नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अब हमारा अगला प्रश्न है कि यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे। जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी समय पर यूनानी लोगों की भी सभ्यता थी, तो उस समय के लोग कपास को क्या कहते थे। आपके पास चार ऑप्शन है, रेडॉन, सिंडन, मैकडॉन और मेडोन। चार ऑप्शन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे प्रश्नावली में। आप देख सकते हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सिंडन का। सही ऑप्शन क्या है? वो सिंडन। सिंडन को ही यूनान के लोग क्या कहते थे? कपास कहते थे। कपास को ही सिंडन कहा जाता था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो किसमें विश्वास करते थे। आपके पास चार ऑप्शन है, कर्मकांड में, पितृशक्ति में, मातृशक्ति में, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास चार ऑप्शन है। जैसे कि हमने कुछ ऐसे प्रमाण मिले थे हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुछ ऐसा प्रमाण मिला था कि हमें यह प्रतीत होता था। हमने आप पिछली क्लासेस में हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति में मतलब यह जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वह समाज मातृशक्ति में विश्वास करता था। यानी इसमें स्त्रियों का जो दर्जा था वो ऊपर था, उच्च दर्जा प्राप्त था स्त्रियों को। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता वो किस काल की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है। चलिए देख लेते हैं। पहला है लौह युग, दूसरा है कांस्य युग, नवपाषाण युग और मध्य पाषाण युग। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता, अब पहले इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, नवपाषाण युग और मध्य पाषाण युग तो हो ही नहीं सकता। लौह युग और कांस्य युग में हम देख सकते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि तांबे और तांबा, आप देख सकते हैं, तांबा और टीन को जो 9:1 के रेशियो में मिलाकर वो लोग कांसा बनाते थे, तो इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, मतलब किस तरह से वो लोग लिखते थे। जैसे आज हम लोग लिखते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, अपने अपने लैंग्वेजेस में। ठीक है, सो लिखा है कि भाव चित्रात्मक, द्रविड़, खरोष्टी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा है कि भाव चित्रात्मक। अच्छा, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया जा सका है कि हाँ यह चीज यह लिखी हुई है, लेकिन इसकी लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। लिखा सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को, यहाँ पर को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन, नगरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो पहले हमने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च स्तर की सभ्यता थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था उच्च स्तर की सभ्यता थी, तो इसे लोग नगरीय सभ्यता भी कहते हैं कि जो शहर जैसी सारी सुविधाएं इस सभ्यता में उपलब्ध थी, यानी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बिल्डिंग, इसके रोड्स, इसके सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं एक नगर जैसी थी। नगर नियोजन इसका बेहतरीन था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। और दो और नामों से हम पुकारते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और एक और सभ्यता है नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यानी इन चार नामों से लगभग हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है, मतलब हमने ये जो जानकारी हमें मिली है, जो सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको, या जो भी विद्वान हमारे सारी चीजों को बताए हैं, या कहाँ से उनको जानकारियां मिली, मतलब कौन सा वो सोर्स रहा होगा, कौन सा स्रोत रहा होगा जहाँ से जानकारी मिली। तो आपको जैसा पता है कि हमने जब प्राचीन इतिहास पढ़ाना हमने शुरू किया था, तो हमने आपको बताया था कि इतिहास के बारे में जानकारी या तो साहित्यिक सोर्स से मिलती है या तो पुरातात्विक खनन से मिलती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी हमें मिली है, इसके लिए चार ऑप्शन दिया गए हैं, साहित्य, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन और इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं जैसे कि साहित्य का कोई भी स्रोत नहीं मिला हमें अभिलेखों से, लेकिन वह पढ़े ही नहीं जा सके। उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसलिए उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, इसलिए ये अभी ऑप्शन गलत है, अभी ऑप्शन गलत। तो हमारे लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, पुरातात्विक उत्खनन। यानी पुरातात्विक उत्खनन से ही हमें हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इंफॉर्मेशन अब तक मिली है
वह इससे ही मिली है। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घरों या नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, घरों या नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने? तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है त्रिभुजाकार, ग्रिड, गोलाकार और बेलनाकार। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि ग्रिड पद्धति यानी जाल पद्धति का लोग इस्तेमाल करते थे, यानी जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी। एक वेल सेटल्ड कॉलोनी थी उनकी, मतलब एक अच्छी सुव्यवस्थित कॉलोनी में वो लोग रहा करते थे जहां पर चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता की आकृति थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता की आकृति थी? जैसे इसमें ऑप्शंस आपके पास है इंद्रदेव, ब्रह्मा, पशुपति और अग्नि। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में ना ही हमने इंद्र का जिक्र देखा, ना ही ब्रह्मा का जिक्र देखा और ना ही अग्नि का जिक्र देखा, लेकिन यहाँ पर कौन से थे देवता जिनकी पूजा होती थी? वो थे पशुपति। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा, क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थान जहां उत्खनन हुआ। देखिए यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वह पहला स्थान मुझे बताइए जहां पर खुदाई हुई, जहां पर उत्खनन हुआ। तो सबसे पहला स्थान वो कौन सा था जहां पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई? देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहला उत्खनन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हड़प्पा नामक जगह पर। यह कहाँ पड़ता है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? यह पाकिस्तान में। यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यानी हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई जो हुई थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जो खुदाई हुई थी वो हुई थी किस जगह पर? हड़प्पा नामक जगह पर। कालीबंगा, कालीबंगा जैसा कि आपको पता होगा यह पड़ता है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी राजस्थान। और इसी तरह से मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, अच्छा ये इसकी खुदाई जो हुई थी 1921 में हुई थी। यानी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो को बाद में खोजा गया था, हड़प्पा के बाद में 1922 ईस्वी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिलते हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक ऐसा साक्ष्य मिला कि कोई जानवर या बिल्ली का पीछा कोई कुत्ता कर रहा हो, यानी कुछ ऐसे निशान मिले, तो उससे यह पता चला, मतलब कुछ निशान से यह पता चला कि शायद बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता पीछा कर रहा था बिल्ली का। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके हैं, कहाँ पर? लोथल, हड़प्पा, चौंदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है चौंदड़ो। अच्छा चौंदड़ो किसके लिए जाना जाता है? चौंदड़ो मनके की फैक्ट्री थी, मनके का कारखाना यहाँ पर था। तो आप इसे याद रखिएगा, चौंदड़ो यह भी पाकिस्तान का एक स्थल है, पाकिस्तान का एक स्थल यह है। पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में हड़प्पा पड़ता है और पाकिस्तान में कांगेडोर पड़ता है। तो ये थे अब तक के प्रश्न। हम अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे।